हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो से आगे, जहाँ तक हमने डिस्कस किया था न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में उससे आगे इनर्शिया है, उसकी टाइप है, इम्पल्स है, इम्पल्सिव फोर्स है, उसका एक्सप्लेनेशन है और आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिस्कस करेंगे इनर्शिया एंड इट्स टाइप। इनर्शिया को डिफाइन करेंगे तो इनर्शिया क्या होता है। एक्चुअल में जो इनर्शिया है ये एक इनेबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी की अक्षमता है तो क्या करती है, जो खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। इसको डिफाइन करेंगे, इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। तीन टाइप का होता है, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, inertia of direction। यहाँ पर इनके एग्जाम्पल के साथ इनको एक्सप्लेन करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसको डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। ये रेस्ट की स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकता है। दैट इनएबिलिटी इज द टाइप ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी रुकी हुई बस में खड़े होते हैं और वो टनल स्टार्ट हो जाती है तो जब वो टनल स्टार्ट होके मूव होती है तो हम एकदम से एक झटके के साथ पीछे की तरफ गिरते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे सडनली बस ने मूव किया तो बस के साथ साथ हमारा जो नीचे का पार्ट है, बॉडी का जो पैर है, वो बस के फ्लोर के साथ अटैच थे। जैसे बस मोशन में आई तो हमारे शरीर का नीचे का पार्ट उसके साथ मोशन में आ गया, बट जो अपर पार्ट है वो रेस्ट में रहा, जिसकी वजह से जो शरीर है, बॉडी है, वो पीछे की तरफ एक झटके के साथ गिरती है। दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं हॉर्स की, तो हॉर्स के ऊपर अगर कोई राइडर बैठा है, जैसे अचानक से हॉर्स दौड़ता है तो राइडर पीछे की तरफ गिरता है। इसी प्रकार से जो कोई पेड़ होते हैं, फल है, जो भी है, उनको जब हिलाते हैं, बेर की जो पेड़ होता है उसको जब हिलाते हैं तो उसे बेर या आम के पेड़ को हिलाते हैं, वहां से इसको नीचे गिर के आते हैं। दैट इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको डिफाइन करेंगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये खुद से अपने मोशन की जो स्टेट है उसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे ड्यूरिंग ए रनिंग हॉर्स एंड हॉर्स सडनली स्टॉप, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है अचानक से रुक जाता है तो उसके ऊपर बैठा हुआ जो राइडर होता है वो घोड़े से आगे जाकर गिरता है। फॉर सिमिलर एग्जांपल बस का ले सकते हैं। रनिंग बस में जब एकदम से ब्रेक लगते हैं, जो खड़ा है जो पैसेंजर वो आगे की तरफ गिरता है, बिकॉज रेस्ट पार्ट ऑफ जो बॉडी है नीचे का वो उसके साथ रेस्ट में आ जाता है, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी क्या रहता है, कंटिन्यू मोशन में रहता है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू मोशन में ही रहना चाहता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड द थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ इट्स डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल के लिए, जब किसी गाड़ी में बैठे होते हैं और वो किसी राउंड कर्व रोड के ऊपर टर्न करती है तो हम उसके विंडो की तरफ जाके गिरते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो अगर हम किसी भी
स्टोन को किसी रस्सी के साथ बांध कर उसको ऐसे घुमाते हैं तो उसके जब उसके साथ बंधा होता है उसकी डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में होती है, बट जैसे ही किसी पॉइंट पर वो रस्सी टूट जाती है तो वो जो पत्थर है वो उसके टेंजेंटली स्ट्रेट डायरेक्शन में जाकर गिरेगा, ना कि सर्कुलर मोशन में। दैट रिप्रेजेंट्स द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर तीनों टाइप क्या हो गया, इनर्शिया के तीनों टाइप हो गए। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज इम्पल्स। इम्पल्स है हमारे पास, इसको इम्पल्सिव फोर्स भी कह सकते हैं, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहेंगे, इट इज द फोर्स दैट एक्टेड ऑन एनी बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये जो फोर्स होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़े समय के लिए लगता है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज द इम्पल्सिव फोर्स। इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको हम इस प्रकार से शो करते हैं। इम्पल्सिव फोर्स इज आल्सो इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी लाइक दिस, आई इज इक्वल टू P2 माइनस P1। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एज वी हैव आई इज इक्वल टू, यहाँ इसको प्रूव करेंगे दोनों को, आई इज इक्वल टू एफ कोस टी एंड आई इज इक्वल टू P2 माइनस P1। एज वी नो दैट सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या हो जाएगा हमारे पास है, एफ इज इक्वल टू dp अपॉन dt। हेयर dt को इस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास एफ dt इज इक्वल टू dp। यहाँ जो हमारे पास रिलेशन बना है, यहाँ इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद देयर लिमिट्स। यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ इंटीग्रेशन है dt के रेस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो dp के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम की जो लिमिट लेंगे वो 0 to t, यहाँ पर P1 to P2 हमने क्या ले लिया है, लिमिट ले लिया है। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है f कॉन्स्टेंट, इसको बाहर किया, dt का क्या हो गया t, और यहाँ पर लिमिट हो गई लोअर लिमिट और अपर लिमिट। सिमिलरली यहाँ पर dp का हो गया p और अपर लिमिट यहाँ और P2 और लोअर लिमिट यहाँ पर है P1। आगे इसको करते हैं, यहाँ जाएगा एफ टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिमिलरली P2 माइनस P1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 एंड एफ टी इज द इम्पल्सिव फोर्स आई, the product of force and short time, that is equal to I is equal to P2 minus P1 impulsive force। यहाँ हमने इसको क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है। अब यहाँ जो है इम्पल्स जो फोर्स होता है, एक्चुअली इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जस्ट लाइक हिटिंग। जैसे हम किसी चीज को हिट करते हैं, किसी बॉल को किक करते हैं, जंप करते हैं, उसमें जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज द इम्पल्सिव फोर्स। और ये जो फोर्स है थोड़े समय के लिए लगता है, ये वेरी लार्ज अमाउंट में लगता है। जैसे हम किसी जो है नेल्स है उसको दीवार में किसी हैमर के साथ लगाते हैं तो हैमर उसके ऊपर एक थोड़े से समय टच करता है, लेकिन उसका जो फोर्स होता है दैट इज वेरी लार्ज और दीवार के अंदर जो नेल्स है वो चली जाती है। दैट इज द इम्पल्सिव फोर्स। एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स की बात करें तो जो एप्लीकेशन है वो हो जाएगी, व्हेन ए क्रिकेट प्लेयर कैच द बॉल देन ही लोअर हिज हैंड्स। जब क्रिकेट प्लेयर कैच करता है बॉल को तो वो अपने हाथों को नीचे करता है, टू प्रोवाइड ए longer time, and that's why for longer time providation the force is less by the object, as from the formula I is equal to F cross P, that is P2 minus P1। यहाँ से क्या हो जाएगा, the force is equal to P2 minus P1 upon P, that means change in
लीनियर मोमेंटम अपॉन में टाइम। यहाँ से क्या मिलेगा, जितना टाइम ज्यादा होगा फोर्स उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया गया फोर्स कम हो जाएगा अगर टाइम को हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो जैसे वो कैच को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करता है, देयर इज इंक्रीज इन टाइम, दैट्स व्हाई द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी इज स्मॉल एंड कैच करते समय इजिली उसको कैच कर लेता है विदाउट इंजर्ड एंड विदाउट ड्रॉपिंग द कैच। सिमिलरली द एग्जांपल लेते हैं हम, व्हेन एन पर्सन ड्रॉप ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर then he got injured, but the person fall down at the heap of sand। जब वो मिट्टी की टिल्ले पर गिर गिरी सेम हाइट से तो उसको इंजर्ड नहीं होगा, बिकॉज जब वो मिट्टी के ऊपर ड्रॉप फॉल होगा तो वहां से उसके पैर मिट्टी में धसेंगे। दैट मीन्स वहां पर टाइम प्रोवाइड हो जाएगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा उसके स्ट्राइक करने का सरफेस ऑफ द heap of sand एंड द पर्सन। अब टाइम ज्यादा हो गया तो उसके द्वारा जो फोर्स हो कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो ही डिडंट गॉट इंजर्ड। ओके, नेक्स्ट जो इनके एग्जांपल्स हैं वो है, जैसे भी कांच के बर्तन आते हैं उसमें घास फूस या थर्माकोल जो भरा आता है, सोकर्स जो होते हैं, दैट आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट जो है इंपल्सिव फोर्स के बाद वो हम लेते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, ये एक सरफेस हो गया और यहाँ पर हमने एक कार बना दी है, जिसको ये हॉर्स है इसके साथ जोड़ रखा है। तो यहाँ जो पार्ट है ये कार्ट, ये क्या हो गया, हॉर्स। कार्ट का एक्सल वेट जो है वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड mg, दैट इज इक्वल टू W1 लिख सकते हैं इसको बैलेंस करेगा R1, यानी इसका नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ जो है इसको फोर्स को बैलेंस करेगा वेट W2 और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट इज R2। यहाँ जो फोर्स है जब स्कार्ट के साथ है जुड़ा हुआ है तो यहाँ जो फोर्स लगाएगा उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन खींचने के लिए, दैट फोर्स इज द टेंशन अप्लाइड बाय द हॉर्स ऑन द कार्ड एंड कार्ड इज आल्सो पुल द हॉर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज आल्सो अप्लाइड ए फोर्स दैट इज टेंशन। हियर बोथ फोर्सेस आर बैलेंस टू ईच अदर। जब भी कोई फोर्स किसी वायर के, किसी रस्सी के या किसी भी चीज के अलोंग लगता है, वो जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड टेंशन। यहाँ पे ये फोर्स है इसके साथ लगा हुआ है, जो कार्ट और फोर्स के साथ कनेक्शन है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही हॉर्स कार्ट को आगे की ओर पुल करने की कोशिश करेगा, देन ही पुश द ग्राउंड विद ए फोर्स एफ विद एन एंगल। ये यहाँ पे घोड़ा पैर के साथ है, इसको पुश करेगा विद ए फोर्स एफ with the angle theta with the ground, then this force F is also balanced by the normal reaction R, and the reaction R is makes an angle in forward direction of force theta. Here this normal reaction R can be resolved in two rectangular component, that is R cos theta and R sin थीटा। यहाँ पर दो कंपोनेंट रिजोल्व कर दिया हमने। इसे नॉर्मल रिएक्शन आर जिसने इस फोर्स को बैलेंस कर रखा है, दैट इज आर कोस थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड आर साइन थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या बात आती है, जैसे ही ये हॉर्स इस कार्ट को
इस आर कोस थीटा कंपोनेंट के साथ इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पर इस कार्ट के व्हील्स के बीच में और ग्राउंड के बीच में क्या आ जाएगा, ए फोर्स इज एग्जर्ट दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर टायर्स और ग्राउंड के बीच में फोर्स क्रिएट हो जाएगा, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ जो घोड़ा है वो इस कार्ट को आगे की डायरेक्शन में लेके जाएगा और ये जो कार्ट है उस घोड़े को पीछे की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हियर the horse pull the cart in forward direction only at the condition if the component r cos theta is greater than or equal to the force of friction। यहाँ पर ये r cos theta जो horse का horizontal direction में component है, ये अगर force of friction से ज्यादा होगा, देन द हॉर्स मूव द कार्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम यहां पर हम लेते हैं, व्हेन ए पर्सन इज इन लिफ्ट देन व्हाट हैपन टू देयर अपेरेंट वेट। अलग अलग कंडीशंस के ऊपर हम उस पर्सन का लिफ्ट में अपेरेंट वेट ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां से टॉपिक है लिफ्ट प्रॉब्लम। अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन द लिफ्ट। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक लिफ्ट और एलिवेटर जिसमें वो पर्सन अंदर लिफ्ट के अंदर है और किस किस कंडीशन के ऊपर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो पहली कंडीशन होगी वो होगी लिफ्ट एट रेस्ट। लिफ्ट एट रेस्ट। तो सेकंड कंडीशन में लेंगे वो हो जाएगा लिफ्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। मूविंग इन अपवर्ड। थर्ड जो है वो लेंगे लिफ्ट मूविंग इन डाउनवर्ड। जो फोर्थ है लिफ्ट मूव्स यूनिफॉर्मली अप एंड डाउन। यूनिफॉर्मली अप एंड डाउन। नेक्स्ट है वो लेंगे लिफ्ट अंडर फ्री फॉल। अंडर फ्री फॉल। एंड नेक्स्ट है when the acceleration is greater than the gravity of earth. Gravity of earth. या इन कंडीशन के ऊपर हम ऑब्जर्व करेंगे द अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन द लिफ्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं, ये एक लिफ्ट कंसीडर कर लिया हमने। पहला कंडीशन करना है एट रेस्ट। एट रेस्ट। अब यहां पर जब लिफ्ट रेस्ट पर है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, 0। एट रेस्ट कंडीशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0। अब लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन है, that means the acceleration of that person is also 0। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा अब, एज एफ इज इक्वल टू एम ए
therefore the force is also equal to 0। अब यहाँ हम नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स निकालने के दो तरीके होते हैं। क्या? एक तो जो दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसमें जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटाकर नेट फोर्स निकालते हैं, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड F इज इक्वल टू ma, यहाँ से निकालते हैं। अगर कोई पर्सन लिफ्ट में है तो उस पर्सन का जो एक्चुअल वेट है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, एंड इस वेट को, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स लगता है और दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है या बॉडी है या पर्सन है वो वेट को नीचे लगा रहा है, कहाँ पर? एट फ्लोर ऑफ लिफ्ट, और जो लिफ्ट ऑफ फ्लोर ऑफ लिफ्ट है ये अपोजिट रिएक्शन कर रहा है, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है विद ए फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन से थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट फोर्स निकालेंगे अब यहाँ से। एक तो हो गया F इज इक्वल टू mg, आल्सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास R माइनस mg। अगर एक्सेलरेशन 0 है, लिफ्ट ना अपवर्ड जा रही ना डाउनवर्ड जा रही है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम अप में से डाउन बढ़ा सकते हैं या डाउन में से अप लेस कर सकते हैं। देयरफॉर हियर F क्या हो जाएगा? 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू R माइनस mg एंड R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। यहाँ जो R है दैट इज अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन। अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन, यहाँ that means here at the rest condition of a lift the apparent weight of person is equal to actual weight। रेस्ट कंडीशन के ऊपर apparent और actual weight क्या होता है पर्सन का? दोनों बराबर होते हैं। तो दूसरा कर रहे हैं हम, दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगी? when lift moves in upward direction, अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट मूव कर रही है, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, आल्सो द एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर जो F है F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ma, एंड नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू, अब यहाँ एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? R माइनस mg। अगर ये डाउनवर्ड होता एक्सेलरेशन तो हम करते mg माइनस r नेट फोर्स निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर F है हमारे पास ma, दैट इज इक्वल टू R माइनस mg, और यहाँ पर R निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा? ma इज प्लस mg इज इक्वल टू R, आल्सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू m कॉमन